गंगा जल से उनके चरण धोए, फूलों की माला पहनाई, हाथ जोड़ करके उनका स्तवन चिंतन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब केवल एक ही दिन बाकी रह गया है, जबकि वह तक्षक नाग तुम्हें डसने के लिए आएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हे राजन, यह तो संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। हे राजन, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, जो इस मृत लोक में आता है उसे मरना ही पड़ता है। इसलिए तुम मृत्यु की चिंता छोड़ दो, क्योंकि यह जीव तो उसी प्रकार है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को फेंक देता है, नए कपड़े वस्त्र धारण कर लेता है। उसी प्रकार से यह जीव पुराने शरीर को छोड़कर के नए में प्रवेश कर जाता है। हे राजन, यदि इससे बचा जाए तो भी मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। कई लोगों ने कई उपाय किए, लेकिन कोई मृत्यु से न बच सका। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हमारे पितामह पाराशर जी भी यहाँ विद्यमान हैं। हमारे पिता वेद व्यास जी, जिन्हें भगवान का ही अवतार माना जाता है, एक बार एक कोई बुढ़ा था। बुढ़ा पुरुष मरने से बहुत डरता था, इसलिए मरने के भय से वह व्यास जी के पास पहुंचा। व्यास जी से हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगा, प्रभु आप तो मैंने सुना है कि भगवान के अवतार हैं। व्यास जी ने कहा, बुढ़े ऐसी कोई बात नहीं, भगवान का अवतार तो सबको ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर जो जीव है वह ब्रह्म है। वह बुढ़ा कहने लगा, नहीं महाराज, आप तो भगवान हैं। व्यास जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम मुझे भगवान कहते हो तो भगवान ही सही, बताओ क्या बात है। बुढ़ा कहने लगा, प्रभु मैं मरने से बहुत डरता हूँ, इसलिए आप भगवान हैं, ऐसा कुछ करो कि जिससे मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। व्यास जी कहने लगे, भैया मृत्यु तो सबकी होती है, तुम्हारी भी होगी, हमारी भी होगी। बुढ़ा कहने लगा, नहीं। व्यास जी के चरणों में लिपट गया, आपको उपाय बताना ही होगा। व्यास जी कहने लगे, तो मैं किसी को नहीं मारता, तुम्हारे प्राण लेने के लिए यम के दूत आएंगे, इसलिए मैं यम के दूतों को रोक देता हूँ। बुढ़ा कहने लगा, बस आप यम के दूतों को रोक दो तो मैं कभी नहीं मरूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, व्यास जी और वह बुढ़ा जब यम के दूतों के पास पहुंचे, उन्होंने बड़ा स्वागत किया। आइए आइए महाराज, बताइए हम आपका क्या कार्य करें। व्यास जी कहने लगे, देखो यह बुढ़ा मरने से बहुत डरता है, इसलिए तुम ऐसा करना कि इसके प्राण लेने के लिए न जाना। यम के दूत कहने लगे, महाराज हम किसी को नहीं मारते, धर्मराज जी जिसके प्राण लेने के लिए कहते हैं हम वहीं पहुंच जाते हैं। बुढ़ा कहने लगा, तुम्हारा धर्मराज जी को रोक दीजिए। व्यास जी और वह बुढ़ा धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी ने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए परमात्मन,
आपके आने से हम धन्य हो गए। धर्मराज जी ने स्वागत किया वेदव्यास जी का। पूछने लगे, महाराज बताइए मैं आपका क्या कार्य करूं। व्यास जी ने कहा कि यह बुढ़ा मरने से बहुत डरता है, इसलिए इसके प्राण निकालने के लिए आज्ञा न देना। धर्मराज जी कहने लगे, प्रभु आप तो भगवान के अवतार हैं, साक्षात नारायण हैं, आप ऐसी बातें करते हो। मैं अपने आप थोड़ी किसी को मारता हूं। जब बालक माँ के गर्भ में 6 महीने का होता है, तब हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहान। उस समय हानि लाभ जीवन मरण जस और यश ये बेमाता सब लिख देती हैं। आज के लिए तो कुछ नहीं रह गया। बुड्ढा कहने लगा, तो महाराज बेमाता के पास चलिए, अब कितने दूर हैं। जब 2 लोगों को रोक दिया तो बेमाता को भी आप रोक दो, मैं कभी नहीं मरूंगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो चलो। बेमाता के पास पहुंचते हैं। उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया। व्यास जी का, आइए महाराज आप हमारे लोक में आए हैं, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपका क्या शुभ कार्य करूं। व्यास जी कहने लगे, इस बुड्ढे की मौत कैसे है, क्योंकि आपने इसकी मृत्यु लिखी है, आप बता दीजिए। जैसे इसकी मृत्यु होगी उससे बचा रहेगा, इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। बेमाते ने कहा, ठीक है। रजिस्टर उठाया और उस बुड्ढे को दे दिया कि लो अपनी मृत्यु को बांच लो। वह बुड्ढा उस पन्ने में बांचता है कि जब यह बुड्ढा व्यास जी को लिवा करके मृत्यु पूछने के लिए बेमाता के पास आएगा कि उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही यह पड़ा, रजिस्टर फेंक दिया, तुरंत ही यमदूतों ने उसकी जीव आत्मा को पकड़ लिया और उस बुड्ढे की मृत्यु हो गई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। चाहे कोई कितना ही उपाय करे, लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकता, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ जो आता है उसे मरना ही पड़ता है। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो ना गए सो पुनाए नासा, जो ना गए सो पुनाए। कहते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु आवश्यक है, इसलिए हे राजन, तुम मृत्यु के झमेले को छोड़ दीजिए और भगवान का चिंतन करिए। आज्ञाति गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति प्रजा, तपसो गर्जति प्रांचतीर्थ, नित्यम ये गर्जते यत। आपने सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण किया है, इसलिए अब आप नरक के गामी नहीं होगे, स्वर्ग के गामी होगे। हे राजन, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपको बताया कि भगवान श्री नारायण ने अवतार लेकर के बहुत सारी बाल लीलाएं की।
गोवर्धन को उठाया, अगासुर बकासुर आदि राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्होंने गोपियों को भी बड़ा सुख दिया। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम वे प्रतिभासा कनक कभिसम वैजयंती जमाला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वह गोप और गोपियां सब भगवान के देवता हैं। स्वर्ग से सभी देवताओं ने गोपों का रूप धारण किया था। किसी ने गायों का रूप धारण किया और देवताओं की स्त्रियों ने गोपियों का रूप धारण किया। यहाँ तक कहते हैं कि गोप गोपियां जब पूर्ण हो चुकी, बन चुकी, किसी को जगह न मिली तो कोई मोर के रूप में भी उत्पन्न हो गया, किसी ने चिड़ियों का रूप धारण कर लिया और ब्रज में निवास करने लगे। शास्त्र कहता है कि किसी ने तो वृक्षों का भी रूप धारण किया और उस ब्रजमंडल में आए कि भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान श्री नारायण के दर्शन करके तृप्त होंगे। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपिकाओं ने कात्यायनी देवी का पूजन किया था, मंत्र का जाप किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप गोपियों ने किया था कि हे कात्यायनी देवी, नंद के पुत्र कृष्ण हमारे पति होवे या हमें वरदान दीजिए। आज भी जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं होता, देर लगती है, वह इस मंत्र का जाप करती हैं तो तुरंत ही वर की प्राप्ति हो जाती है।